हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन बहुत बुरी खबर मेरे दोस्त, किसके लिए? तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी म्यूजिक वाले छात्रों के लिए। दोस्त मेरे, आप लोग को मैं बताऊंगा, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। मैं पहले भी आप लोगों से बराबर कहता था कि दोस्त आप लोग का 2 ही सीट आ रहा है, तो आप लोग कुछ कीजिए, वहाँ मिलिए। आप लोग के पास इतना दिन समय मिला, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आप लोग अपनी सीटों को वहाँ पे नहीं गिनवा पाए, नहीं बढ़वा पाए। दोस्त आप लोग जो हैं को क्या करना है, फिर से मैं आप लोग को बताऊँगा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके विषय में जो है टीजीटी म्यूज़िक में कितनी सीटें आई हैं। सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ पे, यहीं पे आप लोग को मैं बता दूँगा यही वीडियो में, ठीक है? और क्या करेंगे, कैसे बढ़ेगी? देखिए, एक यहाँ पे क्या है प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए लग रहा है कि कहा गया है कि टीजीटी में 2000 सीटें जो है बढ़ाई जाएगी, ठीक है? एक प्लस पॉइंट है। कैसे ये आप लोगों के लिए प्लस हो सकता है, ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा भाई, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ये ज़्यादा सीरियसली आप लोगों ने नहीं लिया था इस चीज़ को, इसीलिए ये चीज़ ऐसा देखने को मिला है। तो अगर आप सीरियसली लेते हैं, अभी से भी इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, तो फिर 2000 सीटें कहा जा रहा है कि बढ़ाई जाएगी। तो शायद हो सकता है कि बढ़ जाए, आने वाले समय में आपका टीजीटी में 2 सीट के बदले और कुछ आप लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है? तो वो करना क्या है, लेकिन भैया आप लोग को कमर कस के तैयार रहना है, ठीक है? ऐसे नहीं होने वाला है भैया। अगर ऐसे ऐसे अगर नहीं कुछ करना है तो मत देखिए वीडियो को। यहाँ से आप लोग जो है क्यूट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं टीजीटी म्यूजिक वाले, ठीक है? लेकिन अगर करना है तो फिर आप लोग को वीडियो देखना है, ठीक है? और जो बता रहे हैं वो चीज़ आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप लोगों को ही आना पड़ेगा। जब आप लोग आएंगे तभी तो, यानी ज़रूरत आपकी है तो आपको आना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके बदले पहले नहीं आएगा, ठीक है? ज़रूरत आपकी है तो आपको ही आना है, ठीक है भाई? इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। तो आप लोग जो भी हैं टीजीटी म्यूजिक वाले भाई, जिनका भी सीट नहीं है, तो आप लोग के लिए क्या करना है, कैसे बढ़ेगी सीट, क्या उपाय करना है, आप लोग को हम यहीं पे हम बताएंगे। पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि सीटों की संख्या जो है आप लोगों के टीजीटी में कितनी है, ठीक है? दिखाते हैं पहले। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का 9-10 वाला जो है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 9 से 10 तक विद्यालय अध्यापक हेतु कुल आपका कितना है, 3877 पद जो है आप लोग का यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, ठीक है? इसमें आप देखेंगे तो ये बहुत, यहाँ पे आप लोग का क्या दिया गया है, जो अनारक्षित, आरक्षित, आरक्षित, ये सब जो कैटेगरी वाइज जो है, दिव्यांग वगैरह का यह सब जो टोटल है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते नतनी जो भी हैं वो वहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका क्या ये है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों का, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे संगीत दिख रहा है आप लोग का 9 नंबर में, ठीक है? सबसे नीचे इसको स्थान दिया गया है, क्या कीजिएगा, ठीक है? तो कहीं पे भी स्थान है, लेकिन भाई वैल्यू जो है होनी चाहिए। देखिए शारीरिक शिक्षक आप यहाँ पे देखेंगे, और भी ऊपर जो है सब्जेक्ट से है, तो वो सबसे तो मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग का 0 0 0, सारे कैटेगरी में 0, यहाँ पे 0। कुल पद जो है आपका 2 पद यहाँ पे स्वीकृत किया गया है, ठीक है? कुल जो पद है आप लोग को 2 मिला है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 सीट है ये ईबीसी का है, ठीक है? ईबीसी का है, ठीक है? तो इसमें जो है 2 पद मिला है कुल, और यहाँ पे जो है 2 पद यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। और इसमें भी क्या, ईबीसी के एक जो दृष्टिबाधित जो है उसका 1 सीट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना सीट आप लोग के लिए आ रहा है, तो केवल 2 ही सीट आया है, 2 सीट आया है, जो कि मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि भाई आप लोग का केवल 2 सीट है। आप लोग को अगर कुछ करना है तो कर लीजिए। तो अभी अगर उस समय से अगर कुछ कर लेते आप लोग, तो भाई अगर किसी के भरोसे अगर आप लोग बैठे ना होते, तो अभी तक आप लोग का सीट जो है इसमें बढ़कर इसमें काउंट हो गया रहता, ठीक है? लेकिन आप लोग किसी के भरोसे रह जाते हैं, आप लोग खुद पे जो है यकीन करते नहीं हैं, तो इसी में जो है थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है। और आप लोग, सबसे बड़ी बात क्या मैं बताऊं आप लोगों को, टीजीटी वाले जो भी म्यूजिक के छात्र हैं, टीजीटी वाले, आप लोग सबसे बड़ी बात कि आप लोग एक मत रहते ही नहीं है, ठीक है? एक मत होते ही नहीं है। कभी कोई कुछ कहते हैं आप लोग आपस में ही, कभी कुछ करने लगते हैं, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए आप लोग को क्या करना है, ये मैं सीरियसली रूप से बताता हूँ। आप लोग जो भी हैं, जहाँ पे भी आप लोगों ने मंच बनाया है, कोई एक डेट रखिए। चाहे देखिए जिंदगी का सवाल है भाई, आप लोग को पता है, ठीक है? जीवन का सवाल है। तो आप लोग के लिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, चाहे फिर जो भी हो जाए, ठीक है? तो आप लोग में से कोई जो है, आप एक मीटिंग रखिए, एक डेट फिक्स
कीजिए और आप लोग स्वयं जो है अलग से, आप लोग खुद से जो है, अब आप अलग से वहाँ से जो आंदोलन चल ही रहा है, तो आप खुद से पहले आप लोग खुद ही संगठित होइए और अपने संगठन में जाके छात्र नेता से मिलिए। आप अपनी संगठन यानी कि भारी बल संख्या रहनी चाहिए भाई, भारी संख्या, क्योंकि आप लोग को पता है कि लगभग 25,000 छात्र हैं, 25,000 स्टूडेंट हैं जो कि आपके टीजीटी में है। तो इसमें अगर मान लें तो 25 में हम हटा दें तो 10,000 तो कम से कम, 15,000 हटा देते हैं, 10,000 तो कम से कम एक्टिव मिलेंगे ही। अगर इतना नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतने संख्या में आप लोग को क्या करना है, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर लेना है जाकर, ठीक है। अगर ये करने में सफल हो जाते हैं तो फिर निश्चित ही आप लोग का जो है जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। और जब भी घेराव करेंगे तो मीडिया बंधु के साथ ही घेराव करेंगे, ताकि वहाँ पे वो जो है बोले आप लोग उनके इस्तीफे की मांग जो है जैसे जिस प्रकार से चल रही है, तो भाई उस चीज़ को तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो जो करना है जैसे, तो ये ही एक उपाय है कि आप शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करें, तभी जाकर जो है कुछ आप लोग के लिए बात बना सकते हैं वो, अन्यथा नहीं बना सकते। क्योंकि अगर अभी ही कुछ दिनों के अंदर करते हैं तो फिर ठीक है, आश्वासन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, आश्वासन मिल जाएगा। अगर नहीं, अगर ऐसा करते हैं, समय बीतता चला जाएगा तो फिर आप लोग के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल दो ही सीट रह जाएगा। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि अभी करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि भाई अभी जो है दबाव है, ठीक है, अभी दबाव है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, दबाव है। और ये देखिएगा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, तो वैसे भी अगर आप लोग अगर जाते हैं वहाँ पे घेराव करते हैं तो भाई उस प्रकार से तो करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप लोग इंतजार कीजिए, फिर कब आएगा, नहीं आएगा इसका कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आता TRE 5, अगर अगले साल होने वाला रहता TRE 5, तो इतना आनन फानन में एस्टेट वालों को कुछ जो है शामिल करने की जरूरत फिर तो नहीं होती, ठीक है। तो भाई ये कहीं ना कहीं सोचने वाली थोड़ी सी बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है इस बात को। तो आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कीजिए, उनसे मिलिए, उनके पीए से मिलिए, छात्र नेता के साथ जाइए और जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाइए, हर जगह जो है अपनी आवाज़ को उठाइए, लेकिन एकत्रित होकर जहाँ भी जाइए। उम्मीद आप लोग जहाँ भी जाइए, देखिए एस्टेट वाले क्या किए, STET वाले जो भी अभी वाले जो छात्र हैं, सब जहाँ गए एक साथ गए, इधर घेराव किए, उधर घेराव किए, यहाँ गए वहाँ गए, हर जगह, आखिर जीत हो गई। तो बस यही काम आप लोगों को भी करना है, अगर नहीं करेंगे तो भाई नहीं होगा, बस घर में बैठे रहिए। आज ये बहाना बनाइए कि हमारे पास तो, हम तो बहुत दूर में रहते हैं, हम आ नहीं सकते हैं, हम मतलब कहीं और हैं, बाहर हैं, ऐसे वैसे कुछ भी, बारिश हो रही है या फिर जो भी हो रही है, हम नहीं आ सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहाना बनाकर जो है आप लोग घर में ही रहिए, फिर इंतजार कीजिए फिर कब आएगा। अगर दोस्त मेरे वैकेंसी चाहिए तो फिर आप लोग के लिए जो है आप लोग को ये सब काम करना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री का घेराव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दबाव में है। मुझे उम्मीद है कि वो जो है आश्वासन देंगे आप लोगों को तैयारी करने की। और सीट जो है आप लोग को, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि सीट जो है बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर इतना काम कर लेते हैं शायद, तो उन पे अगर प्रेशर आए, दबाव आए, तो वो शायद सीट को जो है घटा लें, ठीक है। ये मेरा मानना, सॉरी, सीट को बढ़ा लें, ठीक है। घटा हुआ तो है ही भाई, क्या कहना है इसका, इतना सीट घटा हुआ है कि बार बार यही माइंड में चल रहा है, तो शायद सीट को बढ़ा दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और जहां भी आप लोग को जाना है भैया, एकत्रित होकर जाइए, एक सुर में रहिए, तब कल्याण हो सकता है, अन्यथा फिर कोई कल्याण नहीं कर सकता है। तो दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देखिए बहुत हंसी मजाक जो है वो कर रहे थे, ठीक है, वो अब करने का समय नहीं है। बिल्कुल सीरियसली रूप से सभी लोग एक मंच पे आइए। बाकी जो भी TGT वाले छात्र हैं, जो भी जैसा कर रहे हैं, मुझे आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर जो है TGT वाले सारे छात्रों को सूचित कर दूंगा। और भी जो है टीचर्स जो भी जहाँ पे हैं, उनको, उनसे भी अपील कीजिए कि वो भी सूचित करें, वो भी ऐसा जो है बातों को बताएं, आप लोगों के बीच में इस बातों को रखें, ठीक है। तब जाकर फिर एक मंच पे आकर आप लोग जो है घेराव भी करें, तो एक बड़ी संख्या के साथ। ऐसा ना हो कि 10-20 लोग जाके जाके वहाँ पे क्या कीजिएगा, कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है। अगर कर सकते हैं, तो अगर 10 ही 20 लोग कर सकते हैं तो जाइए शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जो है बैठे रहिए। सबको पुलिस टांग के ले जाए तभी हटना है, नहीं तो नहीं हटना है, और टांग के ले जाए तो फिर भी बैठना है वहाँ पे। देखिए भाई, जिद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक जिद नहीं होता है, जब तक कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। जो शरीफ बच्चे होते हैं ना भाई, उनको क्या होता है कि उनको जो है खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा जाए, लेकिन जो बच्चे जिद करते हैं बराबर, उसको नहीं भाई तुम ले लो, ठीक है, तुम ले लो पहले, ताकि जिद करना फिर तुम छोड़ दो। तो भैया जिद तो करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत उदाहरण है। तो ये चीज़ देख लिया आप लोगों ने कि क्या है, आप लोग का 2 सीट। अब तो यकीन कर लिए होंगे ना करने वाले, जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे,
आ गया ना नोटिफिकेशन। ये 14/2026 नोटिफिकेशन है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 का पीटी मेंस सब इसमें लागू है। भैया पीटी मेंस की बात तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहले अपनी सीट की बात कर लीजिए। सीट ही नहीं तो भैया उसको हटा कर क्या कीजिएगा, है ना। तो पहले आप लोग कर लीजिए, बाकी जैसा भी है मैंने कहा है कि मैं आप लोग को जो है, अभी तो आप लोग अगर कर लेते हैं तो ठीक है, आप लोग भी हमारे क्लास में शामिल हो जाइएगा। वैसे तो मैं पीजीटी के लिए जो है क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन आ गया है तो देखना पड़ेगा ना उन सब चीज़ों को भी, उनके लिए भी तो पीजीटी वालों के लिए भी करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी टीजीटी के छात्र हैं मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझे होंगे, एक मंच पे हो जाइए, एक सुर में आ जाइए। मैं भाई बराबर एक ही चीज़ कहता हूँ आप लोगों से, यही कहते ही आ रहा हूँ उतना दिनों से, लेकिन आप लोग हैं कि सुनते ही नहीं है। भाई नहीं सुनने का तो परिणाम है ये कि आप लोगों की सीट जो है नहीं आई है, तो लड़ना पड़ेगा भाई। देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह देखिए यहाँ पे बैकलॉग सीट जोड़ा गया है, हर विषय का जोड़ा गया है, लेकिन आपके ये संगीत का जोड़ा गया है क्या? कहीं पे दिख रहा है बैकलॉग सीट? कहीं पे भी बैकलॉग सीट भी आप लोगों का नहीं जोड़ा गया है। तो क्यों नहीं जोड़ा गया है, कितना है, नहीं है, ये सब सारे चीज़ जो है आप लोग जो लेकर जो है मुद्दा अपना शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कीजिए। आप लोग जहाँ भी है बीपीएससी का घेराव कीजिए, जहाँ भी घेराव करना है आप लोग घेराव कीजिए, अन्यथा ऐसे नहीं होने वाला है। अपनी संख्या बल को रखिए, तब जाकर निश्चित है हम आपको कह सकते हैं कि भाई आपका भी 500 प्लस सीट आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सीट जो है खाली है स्कूल में, बहुत ज़्यादा है विद्यालयों में खाली सीट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और शिक्षा मंत्री के आवास का बिल्कुल घेराव कीजिए, क्योंकि उनका घेराव करना ही बहुत बड़ी जीत जो है आप लोगों की होगी। क्योंकि अभी वो प्रेशर में है, जैसा कि मैंने कहा, वो आप लोगों की सीटों को जो है बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्योंकि 2000 सीट वो रखे हैं, वो बोले हैं कि हम 2000 सीट बढ़ाएंगे अन्य सब्जेक्ट्स में। तो भैया इसमें बढ़ाइए, आश्वासन चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पढ़ाई पे हम अपने छात्र जो है सारे लग जाएं और पता चले थोड़ा दिन और हम पढ़े, यानी भाई 2 साल से तो ठगा रहे हैं, और भी 1 महीना 2 महीना आप लोग ठग लेंगे। तो भैया ऐसा नहीं, अंधकार में नहीं जीना है बस, ठीक है। आप आश्वासन लेकर ही उसके बाद फिर आइए, ये मेरा ही आप लोगों से जो है क्या कह सकते हैं, खुद के लिए जो है करना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अन्यथा कोई उपाय नहीं है भाई। यही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप लोग इतने सारे विद्यार्थी हैं, तो एकजुट, जैसे ही अगर एकजुट आ गए एक मंच पे, अगर आवास का घेराव कर लिए शिक्षा मंत्री का, या फिर और भी आप लोग जहाँ भी कर सकते हैं कर लिए इस चीज़ को। और हाँ, एक चीज़ जहाँ जहाँ भी लिख सकते हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ वहाँ इस बात को लिखिए, ठीक है। आप लोग सभी लिखिए, और दोनों काम करना है, और कम से कम 10,000 लोग जो है इकट्ठा होइए भाई, 10,000 लोग ज़रूर इकट्ठा हो जाइए, ठीक है। जहाँ से भी हो, सब कुछ काम काज छोड़कर 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय भी देना पड़ेगा इसमें आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम आज आए घर से और कल हम व्याकुल हो जाएं कि हाँ कुछ सॉल्यूशन निकले ना निकले। भैया घर जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब लोग जो है तितर बितर हो जाएं। तो भाई ऐसा नहीं, दिन हो या रात हो, सबको एक साथ बैठना है। खाने पीने की चीज़ों को जो है खुद ही प्रबंध करके आइएगा आप लोग, एक साथ रहिएगा आप लोग। 10 जहाँ भी जाइए, 10,000 एक साथ जाइए, जहाँ भी जाइए, जो भी जाइए, सब एक साथ रहिए, ठीक है। तब जाकर प्रभाव पड़ेगी दोस्तों। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है ना। आप लोग तो महफिल सजा देते हो भाई, संगीत के विद्यार्थी हो, महफिल सजा देते हो। तो भाई तानसेन जो थे, बैजू बावरा थे भाई, पत्थर को पिघला सकते थे, तो फिर आप लोग क्या शिक्षा मंत्री को नहीं पिघला सकते हैं? तो किस प्रकार से कर सकते हैं, कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग जो है कलाकार हैं, तो भाई आशा करते हैं कि हमारा ये सुझाव आप लोग जो है अच्छा लगा होगा, और अमल भी करेंगे इस पे, और बात भी करेंगे। सारे टीचर्स से कहिए कि वो प्रेरित करेंगे भाई, क्योंकि साथ देने का समय है भाई, साथ छोड़ने का समय नहीं है अभी, ठीक है। साथ छोड़ने का समय नहीं है अभी टीजीटी वाले बच्चों के साथ, इसलिए मैं लगातार साथ दे रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, और जो भी हो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। आप लोग करिए, बिल्कुल कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है जाइए और संख्या बल रखिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो।